अंजू की मेरे दोस्ती तोड़ने पर प्रतिक्रिया। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मेरे पति को अंजू पसंद ना थी और मैंने अंजू को फ़ोन करके बता दिया था कि अब हम नहीं मिलेंगे। वह फ़ोन पर मेरी बात सुनकर थोड़ा चुप सी हो गई थी और फिर अचानक से रोने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती है। अंजू मुझे ना भूलने के बारे में बोलने लगी और रोती रही। मैं अभी भावुक हो गई थी, पर मुझ में अभी तक मेरे पति राजन से लड़ाई का जोश था। मेरे में इतना गुस्सा था कि मैं सोचती थी कि मैं अपने लिए नहीं जीऊँगी। ज़िंदगी सिर्फ ऐसी ही जीनी है। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही बंद हो गया था। अंजू मुझे फिर भी कॉल करती रही। फ़ोन पर बातें जारी रहीं। अब हम एक दूसरे के और करीब आने लगे थे। शायद दूरियों ने हमें दिल से जोड़ दिया था। अंजू एक ऐसी औरत है जो कभी भी किसी हद तक जाकर दूसरों की मदद के लिए खड़ी हो जाती है। मैं उसको अब भी ढंग से पहचान नहीं पा रही थी। इस तरह से करीबन साल बीत गया और हम दोनों और भी एक दूसरे के नज़दीक आ गए। मेरे पति भी हमारा एक दूसरे से लगाव देखकर ठंडे पड़ गए थे। राजन ने भी शायद अंजू को मेरी वजह से बर्दाश्त करना सीख लिया था। राजन अपने काम की तरफ बहुत ईमानदार रहे हैं, इसलिए काम में व्यस्त होने के कारण मेरी तरफ भी कम ध्यान देते। मैं और अंजू ज़्यादातर दिन को ही मिलते। दिन में राजन दफ्तर में होते और राजन को अंजू के घर आने का पता भी न चलता। आगे पीछे जब अंजू आती तो अपने पति गोकुल के साथ आती और दोनों थोड़ी देर बैठकर चले जाते। मैं रात को दिन में अंजू के आने पर कोई बात करती तो उसे राजन अब अनसुना कर देते। मैंने भी अब राजन को सब बताना बंद कर दिया था। एक दिन की बात है कि दिन को राजन अचानक से आधी छुट्टी लेकर घर आ गए। इन्होंने हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाना था। उस दिन अंजू भी घर आई हुई थी। अंजू को फिर से घर पर देखकर राजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और राजन ने अंजू के नमस्ते का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अंजू के लिए बहुत बुरा लग रहा था। राजन अस्पताल से वापस आए तब तक अंजू जा चुकी थी। मैंने भी राजन से उनके इस व्यवहार के बारे में कुछ बात नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम फिर से लड़ पड़ेंगे। मुझे इसमें खुद भी अपनी गलती लग रही थी कि राजन के मना करने के बावजूद भी मैंने अंजू से रिश्ता नहीं तोड़ा था। मैं भी क्या करती। अंजू मुझे अपने से अलग होने का मौका ही नहीं दे रही थी। मैंने अंजू से अपने पति के इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी, पर अंजू को राजन के इस बर्ताव का कोई असर न था। इस घटना के बाद तो मैं अंजू से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगा कि अंजू सिर्फ मुझसे प्यार करती है और उसने इस दोस्ती के लिए राजन का गलत व्यवहार भी सहन कर लिया। मैंने भी ठान ली थी कि अब जो मर्जी हो जाए मैं अंजू का हाथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति राजन को अच्छा लगे या ना लगे, मैं अंजू के घर भी जाऊंगी और वह मेरे भी घर आएगी। राजन ने भी अब हाथ खड़े कर दिए थे। अंजू अब मेरे घर किसी भी समय आ जाती। उसके आने का राजन को भी ज़्यादा फर्क ना पड़ता, पर अंजू के घर आने पर राजन उससे बात नहीं करते और दूसरे कमरे में चले जाते। अंजू आते ही राजन को नमस्ते करती और बच्चों के साथ बातचीत करके मुझसे ढेर सारी गपशप करती। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।